एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कि कल हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर बात करें निफ्टी की, तो यहाँ पे निफ्टी में एक अमेजिंग अमेजिंग रैली है। इवन तो बैंक निफ्टी में भी बहुत ही अमेजिंग रैली है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को के आसपास पहुंच गया। निफ्टी अभी भी कैचअप में है। तो ये मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि यहाँ पे थोड़ा कैचअप बैंक निफ्टी को करना है इन कंपेयर टू निफ्टी को करना है इन कंपेयर टू बैंक निफ्टी। लेकिन मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी इज नॉट स्टॉपिंग, इट इज कंटिन्यूसली गोइंग फॉर ऑल टाइम हाइज। यहाँ पे अगर आप देखो कंटिन्यूसली ये बढ़ रहा है। मार्केट इस तरह से लोअर लो बनाता चल जा रहा था अब, लेकिन यहाँ पे एक ब्रीच हुआ है तो हो सकता है और थोड़ा ऊपर जाए और यहाँ से फिर से ये ऊपर की तरफ मूव होने की कोशिश करें। तो देखते हैं 15 मिनट्स में किस तरह हम कल ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप 15 मिनट चार्ट की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी रैली हमें थर्सडे को देखने को मिली थी। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, किसी भी पॉइंट पे आप बाई करो मार्केट ऊपर जा रहा था। यहाँ पे अगर आप देखो आपने किसी भी पॉइंट पे बाई किया होता, मार्केट कंटिन्यूसली मार्केट खुला, थोड़ा सा कन्फ्यूजन और उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिला था। मैं बैठा था सेल करने के लिए, बट मैं 2-4 सेल किए भी, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो अच्छा नहीं मिला था, वो लॉस पे कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मैंने अपोजिट साइड ट्रेड लिया, विच इज़ बाइंग साइड। यहाँ पे अगर आप देखो एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे ऐसा बना था और उसके बाद इसको जब इसने ब्रेक किया कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा, कहीं पे भी इस ब्रेक नहीं मिला। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 बजे के बाद थोड़ा हार्ट मिला, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो मॉर्निंग से और 11 बजे से 2 घंटे तक 12-1 बजे तक कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ मूव हो रहा था। तो कहीं पे भी आपने बाई किया होगा या फिर कोई पुट सेल किया होगा, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। देखते हैं अब हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी करंट सिचुएशन में अगर आप देखो तो मार्केट ओवर एक्सटेंड हो चुका है। मार्केट में कंटिन्यूसली अगर आप डेली चार्ट पे भी देखो तो मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त एक्सटेंशन हो चुकी है इन टाइम्स ऑफ बुलिश मूव। यहाँ पे अगर आप देखो ऑलमोस्ट 21,700 से स्टार्ट होकर मार्केट कंटिन्यूसली 24,000 तक ये चला गया। तो यहाँ पे एक हार्ट बहुत ज़रूरी है मार्केट में। यहाँ एक रेजिस्टेंस है, अगर आप देखो इस रेजिस्टेंस के आसपास आ गया तो हो सकता है कि कल एक छोटा सा हार्ट मिले या फिर कल एक गैप अप खुले। गैप अप खुलने के बाद एक रेड कैंडल मिले तो कल हो सकता है कि अगर गैप अप खुलता है, सिमिलरली जो हमारा लास्ट वीक का भी वे ऑफ ट्रेडिंग था, यहाँ पे हम वेट करें तो कल भी अगर गैप अप खुलता है 24,000 के ऊपर कहीं भी, तो हम क्या करेंगे, सेकंड कैंडल में हम सेल करेंगे। फर्स्ट कैंडल रेड बनता है और एक फॉलोअप फॉलो थ्रू अगर से मिलता है तो यहाँ पे हम एक सेल इनिशिएट करेंगे। जो फर्स्ट कैंडल का हाई होगा वो हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। अगर 24,000 के ऊपर खुलता है तो ये बहुत बड़ा गैप अप हो जाएगा। अगर 24,000 के नीचे खुलता है, लेट्स से अगर 900 के आसपास कहीं खुलता है, तो हम यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे कि किस तरह से मार्केट मूव हो रहा है। अगर ये बहुत धीरे-धीरे करके ऊपर की तरफ जाता है और उसके बाद एक यू टर्न लेता है, तब यहाँ पे कभी सपोर्ट ब्रेक करेगा अपना डेली के नहीं लो लोकल सपोर्ट जो ब्रेक करेगा, तब यहाँ पे फिर से हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। वो हम पैटर्न देखेंगे किस तरह से मूव कर रहा है। लेट्स से मार्केट इस तरह खुला, खुल के ऊपर गया और यहाँ पे फिर से नीचे की तरफ है और इस तरह का पैटर्न जब बनाएगा तब यहाँ पे हम एक सेल इनिशिएट करेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये हम कल देखना होगा। अगर मार्केट 24,000 के नीचे खुलता है तब हमें थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट 24,000 हो सकता है हिट करने के बाद ही वापस आए। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में हमारा जो अभी का क्लोजिंग प्राइस है वो हमारा एक स्टॉप लॉस हो जाएगा और यहाँ पे मैं एक सेल इनिशिएट कर दूंगा। अगर सेल करता हूँ तो मेरा टारगेट रहेगा अराउंड 24,500 के आसपास। ये जो एरिया है अगर आप देखो, इस एरिया को एंटर करना चाहिए। 500 के आसपास जब ये आएगा तो मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाता चलूंगा। हो सकता है कि मार्केट और थोड़ा नीचे और इस एरिया से फिर से यहाँ पे वापस चल जाए, क्योंकि एक सपोर्ट की तरह 23,500 काम कर सकता है। तो यहाँ पे मैं वेट एंड वॉच करूँगा। अगर यहाँ से हो सकता है तो फिर ये वापस निकल जाए, इसीलिए यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर गैप फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, दोनों केस में सेल करेंगे। 24,500 के आने के बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते चलेंगे। जहाँ भी मार्केट हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करेगा हमसे निकाल देंगे। गैप अप में अगर 24,000 के ऊपर गैप अप खुलता है तो हम सेल के लिए देखेंगे इमीडिएटली। सेकंड रेड कैंडल पे सेटल करेंगे, फर्स्ट रेड कैंडल हमारा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर 24,000 के नीचे खुलता है तो हमें देखना होगा किस तरह से पैटर्न बन रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, साइडवेज टू बुलिश है, तो हम हो सकता है कल हमें ट्रेड नहीं मिले। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ मूव करने लगता है तभी हम ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट कल बुलिश होता है तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, बिकॉज यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। बैंक निफ्टी सिमिलर टू दैट, यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप खुलता है, कहीं पे भी गैप अप खुलता है, तो कल मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि वापस आके अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही सपोर्ट ले और यहाँ पे वापस ऊपर की तरफ मुड़ जाए। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर ये फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के 9:30 बजे के आस विदिन 15 मिनट से नीचे की तरफ मूव करने लगता है, तब यहाँ आकर
जो कल का क्लोजिंग प्राइस था वो एक स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे 1:2 का मैं ट्रेड इनिशिएट करूँगा। गैप अप में मैं ट्रेड नहीं करूँगा। सिमिलर टू निफ्टी, अगर 24,000 के ऊपर कहीं गैप अप खुलता है तब मैं सेल करने का सोचूंगा। अगर 24,000 के नीचे कहीं गैप अप खुलता है 50-60 पॉइंट का, और जब तक अपने आज के क्लोजिंग प्राइस को दोनों इंडेक्सेस, फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी में ट्रेड करना चाहो और मार्केट 24,900 के आसपास कहीं खुलता है, लेट मी सी, 900 के आसपास खुलता है, अगर ये क्लोजिंग प्राइस के अपने आज के थर्सडे के क्लोजिंग प्राइस के अगर ये नीचे आता है तब हमें यहाँ पे ये ट्रेड इनिशिएट करूंगा। लेकिन जब तक ये इसके नीचे नहीं आता मैं ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँगा। अगर मार्केट साइडवेज टू बुलिश रहता है तो ट्रेड नहीं करेंगे, सिमिलर टू बैंक निफ्टी। अगर साइडवेज टू बुलिश रहता है तो यहाँ मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अगर ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे आता है या फिर गैप अप खुल के या फिर किसी भी पॉइंट पे इन द डे अगर ये गैप अप खुल के नीचे की तरफ ही मूव करने लगता है, या फिर मॉर्निंग में गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ मूव करता है, या फिर गैप अप खुल के भी नीचे की तरफ मूव करता है, दोनों ही केस में हम जब तक आज का जो प्रीवियसली क्लोजिंग प्राइस है, आज बोल रहा हूँ बार बार, 54,290 का जो क्लोजिंग प्राइस है, 260 थर्सडे का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे आएगा तभी हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। वरना अगर कल मार्केट बुलिश रहता है या फिर गैप अप खुलता है, बुलिश टू साइडवेज कुछ भी रहेगा, अगर पॉजिटिव है मार्केट तो कल मैं ट्रेड नहीं करूँगा, बिकॉज आई डू नॉट सी एनी क्लियर पैटर्न कि मैं किस तरह से ट्रेडिंग स्टार्ट करूँ। कोई सेटअप मुझे फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुमारोज ट्रेड प्लान। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।